गणाधिपतये नमः। भगवते श्री कृष्णचंद्राय नमः। भगवत्यै श्री सुरभ्यै नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्कृष्णचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। युष्माकं काचिदन्या जगदुपरि समुद्भूतलावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षा वलिविलयकरी शाङ्करी शङ्करोतु। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगुरवे नमः। श्री परमगुरवे नमः। श्री परमेष्ठि गुरवे नमः। आइए अशांत मन को शांत अवस्था में ले जाने के लिए मन और वाणी को परम पवित्र करें। उसके उपरांत सप्तम दिवसीय भगवान की मंगलमय लीला में प्रवेश करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
मन नारायण नारायण नारायण। रट मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। बदरी नारायण नारायण नारायण। भुक्ति नारायण नारायण नारायण। भुक्ति नारायण नारायण नारायण। शक्ति नारायण नारायण नारायण। शक्ति नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। रट मन नारायण नारायण नारायण। तन में नारायण नारायण नारायण। तन में नारायण नारायण नारायण। मन में नारायण नारायण नारायण। मन में नारायण नारायण नारायण। जल में नारायण नारायण नारायण। जल में नारायण नारायण नारायण। थल में नारायण नारायण नारायण। थल में नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। तुम में नारायण नारायण नारायण। तुम में नारायण नारायण नारायण। हम में नारायण नारायण नारायण। हम में नारायण नारायण नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 रट मन नारायण 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 प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री वासुदेव गौशाला की श्रीमद्भागवत महापुराण की धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो धर्मावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो हर हर महादेव। सभागार में समुपस्थित सनातन संस्कृति का विस्तार करने वाले परम गौसेवी श्रद्धालु महानुभाव भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति श्री वासुदेव गौशाला समिति के सम्मानित सभी पदाधिकारी व सदस्यगण, परम हर्ष का विषय है भगवान की इस विलक्षण सृष्टि में कलयुग के विषम वायु में सर्वत्र जीव दग्ध जैसा दिखलाई पड़ रहा है, परंतु जलते हुए संसार में भी बचने का जहां पर कार्य हो रहा है उसी को श्री वासुदेव गौशाला कहा जा रहा है। एक तरफ गौ माता की सेवा शुश्रूषा के माध्यम से, दूसरी ओर महापुरुषों के सत्संग के माध्यम से और तीसरी ओर सनातन संस्कृति को जानने के लिए ये विलक्षण मूर्तियों के दर्शन कर लेने मात्र से ये स्थान अपने आप में एक सुगंध प्रवाहित कर रहा है, जो सुगंध दिखलाई तो नहीं पड़ रही, परंतु उसका एहसास हम सभी जीव प्रतिदिन कर रहे हैं। ये सच्चिद आनंद स्वरूप परमपिता परमेश्वर की कृपा है। ये परम गोभक्त ब्रह्मलीन स्वामी श्री चैननाथ जी महाराज की कृपा है, संतों का आशीष है कि जंगल में मंगल
की स्थिति आज यहाँ पर परिलक्षित हो रही है। अस्तु, दो प्रकार के संसार में जीव हुआ करते हैं। कुछ लोग कहा करते हैं यहीं पर स्वर्ग है, और कुछ लोग कहा करते हैं महाराज हम तो नरक में पड़े हुए हैं। कुछ लोग इसी संसार को स्वर्ग मानते हैं, कुछ लोग इसी संसार को नरक मानते हैं, परंतु बात समझ में नहीं आती। परंतु उस दिव्य लोक में रमण करने वाले, विचरण करने वाले देवता लोग भी जब किसी विलक्षण देश का नाम लेते हैं, किसी देश का प्रतिपादन करते हैं, तो वो देश साधारण नहीं होता, वो इसी भारतवर्ष की वंदना किया करते हैं। इसी भारतवर्ष की वंदना करके अपने आप को धन्यता का अनुभव करते हैं, विचार करते हैं हे प्रभु, हमको भी कदाचित इंद्र भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं, जिस दिन मेरा ये आसन छूटेगा तो मैं कहां जाऊंगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। देवता लोगों के पुण्य क्षीण हो जाने पर उनको धरातल में फेंक दिया जाता है, परंतु उस दिव्य लोक में बैठे हुए देवता लोग भारतवर्ष के अद्भुत स्वरूप का वर्णन करते हुए प्रतिपादन कर रहे हैं कि अहो अमीशाम किमकारि शोभनम प्रसन्न एषां सिद्धुता स्वयं हरिः यैर्जन्मलब्धं नृषुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैकं स्पृहाहीनः। विचार कर रहे हैं देवगण, धन्य है वो पूरी पावन वसुंधरा भारतवर्ष, और धन्य है उस पावनतम भारतवर्ष में जन्म लेने वाले 84 लाख योनियों में मनुष्य जाति। इस मनुष्य जाति ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया होगा जिस पुण्य कर्म के प्रभाव से प्रसन्न होकर के भगवान ने इन सभी जीवों को भारतवर्ष में जन्म दे दिया। और हम लोग क्या करते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेकर भी अपने को धिक्कारते रहते हैं कि हमको अमेरिका में जाना है, हमको जापान रूस में जाना है, चीन का नाम लेना तो अब हमने बंद कर दिया। जब हमारी भारतीय संस्कृति बड़े बड़े संत कहा करते थे कि चीन का सामान प्रयोग में मत लो, तो आप लोग प्रेम से मानते नहीं थे, और अब आपसे वो चीन कहे कि फ्री में हमारे यहाँ से सब चीज ले करके चले जाओ, तो आप उसकी वस्तु को फ्री में भी लेने के लिए वहां पर जाने वाले नहीं हो, जाओगे लेने के लिए। इसका मतलब है ये संसार बड़ा विचित्र है, किस देश को महान बना दे और किस देश को अवनत बना दे ये कहा नहीं जा सकता। परंतु शास्त्र कहते हैं कि भारतवर्ष पहले भी सोने की चिड़िया कहलाता था, और आज भी भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहला रहा है। और आज ही नहीं, लाखों वर्ष के बीतने के उपरांत भी ये देश सोने की चिड़िया ही कहलाएगा। बोले क्यों?
क्या विशेषता है इस भारतवर्ष की कि पहले से लास्ट तक सोने की चिड़िया ही कहला रहा है, परंतु अन्य देशों की ये स्थिति नहीं हुआ करती। उनमें उच्चावात जैसी स्थिति दिखलाई पड़ती रहती है। बोले इसलिए ये सोने की चिड़िया कहलाता है कि जिस समय पूरे के पूरे विश्व में ये धरा माने द्वीप नहीं था, इस द्वीप को लाने का कार्य वराह भगवान ने किया था। तो वो वराह भगवान कहाँ चल करके आए? बोले सब इतना बड़ा जब समुद्र एक ही था तो भगवान कहीं पर भी आ सकते थे, विचरण कर सकते थे, परंतु उन्होंने इसी भारतवर्ष में आकर के विचरण करके सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसलिए तब से लेकर के और जब सृष्टि का माने कलयुग का अंतिम समय आ जाएगा, उस समय पर भी कल्कि भगवान अवतार धारण करके असुरों लोगों का संहार करके इस सृष्टि का कल्याण कर देंगे। अर्थात उस समय से लेकर के अब अंतिम समय तक भगवान इसी प्रकार की सृष्टि का विस्तार करते रहेंगे। और जैसे आज आप और हम बैठ करके कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, उस समय भी कथा का रसास्वादन करते रहेंगे। ये विशेषता कहीं किसी दूसरे लोक के अंदर नहीं है। इसलिए महाराज मुकुंद भगवान की सेवा करने का जो अवसर यहाँ पर प्राप्त होता है, ऐसा अवसर दूसरी जगह प्राप्त नहीं होता। इस बात को विचार करते करते देवगण तरसते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि यहाँ की माताएं कितनी धन्य हैं, कितनी धन्य हैं कि अपने हाथों से ठाकुर जी का भोग निर्माण करके ठाकुर जी को बुला करके भोजन चखा दिया करती हैं। यहीं की माताएं हाथ में डंडी लेकर के भगवान को भगाने का कार्य किया करती हैं। ये विशेषता उन देवियों के अंदर नहीं है, ये विशेषता उस दिव्य लोक में बैठे हुए महापुरुषों के अंदर नहीं है। इसलिए सज्जनों, भारतवर्ष की अद्भुत विशेषता का व्याख्यान किया गया। दूसरा कहा महाराज, पूरे विश्व के अंदर सबसे अच्छी वस्तु जो हमको लगा करती है, इसलिए इस शास्त्र की और इस देश की विशेषता बतलाई गई है। बोले क्या विशेषता? बोले न यत्र वैकुंठ कधा सुधा पगा, न साधवो भागवता तदाश्रयः, न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवः, सुरेश लोकोऽपि न वै ससेवता। बोले मेरे को ऐसा लोक अच्छा नहीं लगता, मेरे को ऐसा स्थान अच्छा नहीं लगता। बोले कैसा? बोले जहां भगवान की अमृतमयी कथा सुनने को नहीं मिलती। कैसा स्थान अच्छा लगता है? बोले जहां पर नित्य निरंतर भगवान की कथा का सुधापान जीवों को होता रहे, वो स्थान विलक्षण और दुर्लभ हुआ करता है। कहा कि अच्छा, न साधवो भागवता तदाश्रयः। बोले दूसरा स्थान मेरे को वो अच्छा नहीं लगता कि जहां पर भगवान का गुणगान करने वाले लोग न निवास करते हो। मेरे को ऐसा स्थान नहीं चाहिए जहां भगवान का संकीर्तन न होता हो और जहां भगवान के प्रेमी जन निवास न करते हो। कहा कि अच्छा, बोले न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवः। मेरे को ऐसा भी स्थान अच्छा नहीं लगता कि जहां पर मंदिर न हो, जहां पर गौशाला न हो, जहां पर वेद पाठशाला न हो और जहां पर यज्ञ जैसे महोत्सव न दिखलाई पड़ते हो। न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवः।
इस प्रकार के विलक्षण विलक्षण महोत्सव जहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ते, हम ऐसे स्थान को भी अच्छा नहीं मानते। गोरे सुरेश लोको पिनवई ससेवता। बोले यदि वो महेश का लोक, वो सुर लोक भी यदि हमको प्राप्त हो जाए और वहां पर यदि ये चीजें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा लोक भी हमको नहीं चाहिए। हमको कैसा लोक चाहिए? बोले जहां पर श्रीमन नारायण भगवान की जय जयकार करने वाले लोग हों। स्थान भगवान को परम प्रिय हुआ करता है, हम लोगों के लिए परम प्रिय होता है। वो देवता हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यदि थोड़ा सा भी हमारा पुण्य होना तो हम जब इस देश से इस लोक को छोड़ करके जाएं तो भारतवर्ष की लता बना देना, भारतवर्ष का वृक्ष बना देना, भारतवर्ष का कंकड़ बना देना, भारतवर्ष की रज बना देना, परंतु हमको भारतवर्ष में किसी भी प्रकार से जन्म दे देना। यही भारतवर्ष की अद्भुत विशेषता शास्त्रों के अंतर्गत बतलाई गई है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब कौन कौन बाहर जाना चाहता है? अमेरिका, जापान, रूस, कोई जाना चाहेगा? शास्त्रीय तरीके में, शास्त्रीय पद्धति का यदि अवलंबन करोगे तो सज्जनों पूरा विश्व आपके चरणों में शरणापन्न हो जाएगा। पूरे का पूरा विश्व आपके पास में आएगा। कहा कि अच्छा एक बात बताओ महाराज, आप स्वर्ग और नरक कहा कहते हो? ऊपर बैठे हुए स्वर्ग लोक में हैं, हम नरक लोक में हैं, ऐसा लोग व्यवहार किया करते हैं। किसी ने देखा है स्वर्ग लोक क्या है? किसी ने देखा है कि नरक लोक क्या है? कहा कि हाँ देखा है। किसने देखा? बोले भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति स्वर्गवासी हुआ करता है। जब व्यक्ति यहाँ संसार को छोड़ करके यात्रा करता है, जब उसकी चिट्ठी लिखी जाती है तो उस विलक्षण आत्मा मने नाम के साथ में आगे क्या लिखा जाता है? स्वर्गवासी की नरकवासी, क्या लिखा जाता है? स्वर्गवासी। और वो भले ही कहीं चला गया हो, नरक में चला गया हो या कहीं भी यात्रा कर रहा हो, परंतु मनुष्य कोई भी अपने दादा परदादा माता पिता को नरकवासी नहीं लिखा करता। ये सबसे बड़ी पहचान है कि हमारे जितने भी पितर जाते हैं इस संसार को त्याग करके जाते हैं, वो सब कहाँ जाते हैं? बोले सब स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसलिए आप लिखते हो स्वर्गीय अमुक अमुक जी, लिखते हो ना, इसलिए सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, ये तो हम लिख देते हैं, किसने देखा कि कौन कहाँ गया, परंतु शास्त्र में यदि कोई बात हो कि उसके स्वर्ग लोक में निवास करने वाले लोगों के लक्षण क्या होते हैं और नरक लोक में रहने वाले लोगों के लक्षण क्या होते हैं तो बतला दीजिए। तो शास्त्र अपनी दृष्टि बतला रहा है। क्या कहता है कि स्वर्ग स्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च। जो जीव इस संसार के अंदर निवास किया करते हैं, बोले कौन स्वर्गवासी? बोले जो स्वर्ग लोक से चल करके आता है उनके अंदर चार चीजें दिखलाई पड़ा करती हैं। स्वर्गस्थितानाम इह जीवलोके अस्मिन् लोके, इस लोक में जो स्वर्ग से चल करके आता है उसकी चार पहचान हुआ करती है। बोले कौन कौन सी? बोले दानम प्रशस्तं मधुरा च वाणी, हाथ उसका इस प्रकार से नहीं रहता अपितु परोपकारी रहता है, आप जैसा श्रीमान होता है। बोले ये हाथ कैसे रहता है? बोले दान करने में, बोले वासुदेव गौशाला में भागवत की विलक्षण कथा चल रही है, इसलिए बोले गौ माता के लिए बोले हाथ को ऐसा कर लो,
तो जो इस प्रकार से हाथ रखता है वो कहां से चल करके आया? बोले स्वर्ग लोक से चल करके आया। दूसरा कहा दानम प्रशस्तम, भरपूर दान करता है और वाणी में जिसके कठोरता नहीं होती। मधुराच वाणी, कैसी वाणी हो? जैसे कोयल की वाणी हुआ करती है। कोयल में और काक में रूप एक जैसा है, रंग दोनों का एक जैसा है, परंतु अंतर किसका है? बोले अंतर केवल वाणी का है। कौवा भी काव काव करता है, लोग उसको भगाने का प्रयास करते हैं, और जब कोयल अपनी मीठी वाणी में व्यवहार करती है तो काक अपने कानों को उस दिशा में लगा लिया करते हो नहीं? तो मधुराच वाणी, जिसकी मधुर वाणी हुआ करती है वो भी स्वर्गलोक से आया हुआ दिखलाई पड़ता है। तीसरा कहा देवार्चनम, देवताओं की पूजा करता है। पंच देवताओं की पूजा आपको बतलाई थी, जो 5 देवताओं की पूजा किया करता है। और ब्राह्मण तर्पणंच, अपने पितरों के निमित्त जो प्रतिदिन जलदान दिया करता है, तर्पण किया। वाणी नरस्य चिन्हं नरकागतस्य, नरस्य चिन्हं नरकागतस्य। शास्त्र कह रहे हैं कि जो कहां से चल करके? नरक से चल करके आता है, उसकी भी पहचान हुआ करती है। बोले क्या पहचान? बोले कार्पण्य वृत्ति सुजने सुनिंदा। वो कैसा व्यक्ति होता है? बोले वो कंजूस होता है, वो मक्खी चूस होता है। एक कंजूस और दूसरा मक्खी चूस। ऐसे जो व्यक्ति वो कहां से चल के आ रहे हैं? बोले ऊपर से चल करके आ रहे हैं। सुजने सुनिंदा, अपने ही घर की बुराई करते रहते हैं, दूसरों की बात ही छोड़ दो, अपने ही घर की बुराइयों को करते हैं। और कुचैलता, वस्त्रों को भी सुंदर नहीं पहनते, धोकर के नहीं पहनते, मलिन वस्त्रों को जो धारण करता है। नीच जनेषु भक्ति, और अपने से निकृष्ट लोगों के पास में जो बैठता है, दूसरों की सेवा करता है, अच्छे इंसानों की संगत में न बैठ करके कुसंगत में बैठ करके उनका दास बन जाता है। वो जो कहते हैं वही जो हम करने लग जाते हैं, उनकी भक्ति हम लोग किया करते हैं। और अतीव रोषः, छोटी छोटी बातों में जिनको रोष आना प्रारंभ हो जाता है, क्रोध आने लग जाता है। और कटुकाच वाणी, वाणी कैसी होती है? बोले बस जैसे लठ मार दिया, क्या कर दिया? जैसे लठ मार दिया जाता है, ऐसी वाणी का व्यवहार जिन लोगों के जीवन में देखा जाता है, मान लेना चाहिए कि वो नरक से चल करके आए हैं। कहां से चल करके? नरक से चल करके आए हैं। ये बात केवल शास्त्रों की श्रवण कराने के लिए नहीं सुनाई जा रही, अपितु हम सब लोग अपनी अपनी भली भांति प्रकार से पहचान कर लें कि हम लोग कहां से चल करके आए हैं, कहां से चल करके आए हैं। यदि किसी के अंदर नरक के लक्षण दिखलाई पड़ रहे हो तो अब भी आपके पास में सुधरने के लिए ठाकुर जी ने समय प्रदान किया है। अब भी आप कैसे बन सकते हो? बोले स्वर्गवासी बन सकते हो, स्वर्ग के लक्षणों को जीवन में उतार करके सदा सर्वदा के लिए उन्मुक्त हो सकते हो। इसके लिए शास्त्र आज्ञा किया करते हैं। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो कौन कौन स्वर्ग से चल करके आए हैं? हाथ उठाओ पहले, देख तो नहीं। केवल सब नरक से चल के आए इसका मतलब क्यों सब? अच्छा थे बताओ, स्वर्ग से चल के आया? हाँ जी। अब किस किस को नरक में जाना है ये बताओ। किसी को नहीं जाना तो कठे जाना।
नरक में तो जानो कोनी, परंतु हमको स्वर्ग वाले कामों को भी करना नहीं है। ऐसी कोई विधा बता दो, ऐसा कोई उपाय बता दो, ऐसा कोई टोटका बता दो कि बस काम तो हम अपनी मनमानी से करें और फल हमको अच्छा वाला मिलना चाहिए, देवताओं वाला मिलना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। संसारी जीव क्या चाहता है? बोले कर्म तो हम अपनी इच्छा के अनुसार करें, परंतु रिजल्ट हमको देवताओं वाला मिलना चाहिए। लक्ष्मी कौन सी चाहिए? बोले जो समुद्र के अंदर नित्य निवास किया करती है, ऐसे समुद्र की लक्ष्मी का अपार भंडार हमको दे दीजिए। परंतु महाराज दान करने की बात मत कहिए। दान करने वाले बाबा जी, दान की प्रशस्ति गाने वाले ब्राह्मण देवता लोग हमको अच्छे नहीं लगते हैं। ये संसार की प्रवृत्ति संसार में दिखलाई पड़ा करती है। क्यों? यही बात है ना। प्रेम से बोलो गौ माता की। सज्जनों, ये केवल हास्य का परिहास नहीं है, ये शास्त्रों की बात है और शास्त्र हमेशा हमारा उद्धार ही उद्धार किया करते हैं। प्रायः हमारे पास में लोग आकर के एक भावना रखते हैं, महाराज जो हमारा छोरा है नहीं घणी रीस आता है। क्या वे? घणी रीस आता है। ऐसा कोई मंत्र दे दो, ऐसी कोई जादू की छड़ी लगा दो कि सदा सर्वदा के लिए इसका रोष समाप्त हो जाए, इसका क्रोध उड़ जाए। हम कहते हैं बालक को जन्मा किसने है? बोले जी हमने जन्मा है। तुम माँ हो कि पिता हो? बोले मैं माँ हूँ और ये पिता है। तुम में तो कभी क्रोध नहीं आता? बोले जी आता, इसके पापा में घणी आवे है। किसमें? इसके पापा में घणी क्रोध आवे है। मैंने कहा जब क्रोध पापा को आ सकता है तो इस बालक के अंदर बाबा जी के गुण कहाँ से आ जाएंगे? अरे जो आपने बोया है वही तो आपको मिलेगा। आपने यदि किक्कर के पेड़ को बोया है तो जीवन में कांटे ही मिलेंगे। आम खाने की इच्छा क्यों रख रहे हो? जब आपने संसर्ग किया उस समय भयंकर क्रोध किया होगा और उसका नतीजा संसार में जब आज दिखलाई पड़ रहा है तो रो रहे हो। इसलिए सावधानी की नितांत आवश्यकता हमारे जीवन में बतलाई गई है। कल आपने बड़े ही प्रेम से रुक्मिणी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण क्या बन गए? बोले रुक्मिणी वल्लभ। क्या बन गए? रुक्मिणी के नाथ बन गए, रुक्मिणी मैया के स्वामी बन गए। तो रुक्मिणी वल्लभ भगवान की समर्चना अद्भुत तरीके से पूरी की पूरी द्वारिकापुरी में दीपावली का जैसा महोत्सव वहां पर दिखलाई पड़ रहा है। वहां ही नहीं, हमको तो लग रहा है वासुदेव गौशाला में भी उससे कम उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। वही उत्सव यहाँ पर भी दिखलाई पड़ रहा है। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। आगे चलकर एक बार की बात है, आप जिस देवता की उपासना किया करते हो उस देवता का आशीष आप लोगों को प्राप्त हो जाया करता है। होता है ना? अरे जिसकी भक्ति करोगे उसकी शक्ति तो आपके अंदर आएगी ही आएगी, नहीं आएगी? आनी ही चाहिए। यदि उस देवता की शक्ति आपके अंदर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आप उसकी भक्ति नहीं कर पा रहे हो। भक्ति करो। एक परम भक्त सत्राजित महाराज है। वो सत्राजित महाराज भगवान सूर्य की विलक्षण भक्ति करता है और विलक्षण भक्ति का ये प्रभाव हुआ कि उन्होंने अपने एक अद्भुत मणि को, सूर्य कांता मणि को अपने परम भक्त के लिए प्रदान कर दिया। किसके लिए प्रदान किया? अपने भक्त के लिए। अरे राजा है, राजा का जो भक्त होगा यदि उस पर न्योछावर हो गया तो जो चाहेगा वो दे देगा। तो देवता भी से देवताओं की भक्ति करोगे, जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, परंतु मांग करके भक्ति मत करना।
कैसे भक्ति करना? भक्ति जब भी करना बिना कुछ कहे करना, प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका केवल आशीष चाहिए। आशीष शब्द इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि सब कुछ मिल जाता है और कुछ कह भी नहीं, कहा भी नहीं जाता है। इसलिए सत्राजित महाराज अद्भुत भक्ति भगवान सूर्य की करते हैं। स्यमंतक मणि उनको प्राप्त हो गई है। एक दिन स्यमंतक मणि को सत्राजित महाराज अपने गले में धारण करके भगवान सूर्य का दर्शन, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए कहां पर आ रहे हैं? बोले द्वारिकापुरी में आ रहे हैं। बाहर से देखा, बड़े बड़े पार्षद लोग थे। पार्षदों ने विचार किया, ऐसा लग रहा है कि भगवान सूर्य आ रहे हैं। जाकर के संदेश भगवान कृष्ण को दिया, प्रभु आपका दर्शन करने के लिए भगवान सूर्य आ रहे हैं। योग माया का सहारा भगवान कृष्ण ने लिया। उन्होंने देखा, उनको हंसी आ गई और हंस करके कहा, अरे ये तो सत्राजित आ रहा है, जिसने अपने कंठ में स्यमंतक मणि को धारण कर रखा है। इस मणि की ये विशेषता हुआ करती है कि जिसको जो इसको धारण कर लेता है वो सूर्य के सदृश आभा और प्रभा वाला हो जाया जाता है। इसकी बड़ी अद्भुत विशेषता, 180 तोला सोना प्रतिदिन देते थे। कितना? किस किस को चाहिए ये मणि? नहीं चाहिए। अच्छा, संतोषी लोग, ये सब संतोषी को नहीं चाहिए ना? पक्का। तो 180 तोला सोना प्रतिदिन वो मणि दे रहे हैं। सत्राजित जी महाराज भगवान श्याम सुंदर से मिले, स्वागत सत्कार हुआ, आतिथ्य अभिनंदन हुआ, बहुत सारी चर्चाएं हुई। चर्चाओं के होने के उपरांत श्याम सुंदर भगवान ने कहा, अरे सत्राजित एक बात बता, जो तू इस विलक्षण मणि को लेकर के आया है, तुम ऐसा करो, राजा उग्रसेन जी महाराज के लिए इस मणि को वहां पर स्थापित कर दो। बोले राजभवन में मणि रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसकी विशेषता को जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो, परंतु राजा के पास में मणि के रहने से उनका धन धान्य का भंडार भरता रहेगा। उनके भंडार भरने से हम ही सब लोगों का कल्याण हो सकेगा। इस कारण से भगवान ने श्रद्धामयी भक्ति की भावना का सहारा लेकर के सत्राजित जी महाराज को इन बातों को परोस दिया। परंतु सत्राजित महाराज ने अर्थ का अनर्थ लगा डाला। उन्होंने कहा, लो मैं अच्छी मणि पहन करके आ गया, बाबा जी ने तो, भगवान जी ने तो आई मणि मांग ली, इनके लिए हाँ तो बस ऐसे नंगे आना चाहिए, नंगे आना चाहिए। सत्राजित जी महाराज वापस चले जाते हैं। वहां पर जाकर के सज्जनों, एक दिन की बात है, उनके छोटे भाई प्रसेनजित जी महाराज मणि को ले जाकर के भगवान के मंदिर में स्थापित कर दिया, पूजा करने लगे। बोले अब कहीं लेकर के ही नहीं जाऊंगा। बोले लेकर के जाऊंगा, आज तो कृष्ण ने मांगे, कल कोई दूसरा व्यक्ति मांग लेगा, इसलिए तो इस पूजा घर में रख देते हैं, पूजा करते रहेंगे। छोटे भाई प्रसेनजित जी महाराज ने मणि को धारण किया और अपने अश्व पर बैठे और शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में प्रसेनजित जी महाराज को मणि को धारण किए हुए जैसे ही देखा, एक विलक्षण सिंह आया और सिंह ने प्रसेनजित जी महाराज के अश्व को और प्रसेनजित जी महाराज को यमराज जी महाराज के घाट पर उतार करके आगे बढ़ गए। वो सिंह उस मणि को लेकर के आगे जा रहा था। एक ऋक्षराज जाम्बवान जी महाराज वहां पर थे। उन ऋक्षराज जाम्बवान जी महाराज ने देखा, बड़ी अद्भुत शोभा दिखलाई पड़ने वाली मणि इस सिंह के पास में है। बोले सिंह मणि का क्या करेगा, ये इसका क्या करेगा। उस ऋक्षराज जाम्बवान जी महाराज ने उस विलक्षण पराक्रमी सिंह को मार करके उस मणि को अपने बालकों को खेलने के लिए प्रदान कर दिया। किसको दे दी? अपने छोटे से बालक को खेलने के लिए उस मणि को दे दी। चूंकि ऋक्षराज जाम्बवान जी महाराज को ये ज्ञात नहीं है कि ये कोई किसी प्रकार की मणि भी हुआ करती है। जैसे आप लोगों के समक्ष पारस मणि पड़ी हुई हो, परंतु आपको ये ज्ञात न हो कि ये पारस मणि है, तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, आप उसका उपभोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जाम्बवान जी महाराज ने भी उस मणि को पत्थर समझ करके खेलने के लिए छोटे बालकों को प्रदान कर दिया।
महाराज कई दिन से जब प्रसेनजीत जी महाराज घर में नहीं आए तो विचार करने लग गए उनके भाई सत्राजित जी कि ऐसा लगता है मेरे भाई की मृत्यु उस कृष्णा ने करवा दी, क्योंकि उसने मेरे से मणि मांगी थी और मैंने उसको मणि दी नहीं। ऐसा लगता है कि मेरे भाई की मृत्यु कृष्ण ने करवा दी। और ये संदेश धीरे धीरे श्याम सुंदर भगवान के कानों में आ गया कि सत्राजित ऐसा ऐसा कह रहा है। भगवान ने इन संदेशों को सुना, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए अपनी सेना को साथ में लिया और सेना को साथ में लेकर के जंगल में चल दिए। जंगल में आगे जाकर के देखते हैं कि वहां पर अश्व मरा पड़ा हुआ है, उसका भाई प्रसेनजीत भी मारा पड़ा है। उसका सहारा लेकर के थोड़े आगे बढ़े तो वहां पर सिंह भी मरा पड़ा था। उससे और आगे बढ़े तो वहां पर एक विशाल गुफा थी। उस विशाल गुफा में भगवान कृष्ण ने कहा पहले अंदर में जाकर के देख करके आता हूँ, आप यहाँ पर प्रतीक्षा करना। श्याम सुंदर भगवान ने जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश किया, छोटा सा एक बालक था, वो उस मणि से खेल रहा था। भगवान ने उस मणि को लेने का जैसे ही ध्वनि करी, पुकारा, इतने में वहां पर एक स्त्री थी। वो स्त्री ने देवताओं को आते हुए देख करके भयंकर शब्द की गर्जना करी। वृक्षराज जांबवान जी महाराज दौड़ करके उपस्थित हुए। जैसे ही दौड़ करके उपस्थित हुए, महाराज भयंकर कई दिनों तक युद्ध चला। 12 दिनों तक इनके जितने पार्षद थे वो प्रतीक्षा करते रहे। 12 दिनों तक अंदर से निकल करके जब भगवान कृष्ण नहीं आए तो अपने गांव में चले गए, द्वारिका में चले गए और जाकर के संदेश माता पिता को सबको दे दिया। माता पिता बड़े परेशान हो गए। बड़े बड़े वैदिक विद्वानों को बुलाया और वैदिक विद्वानों को कहा प्रभु हमारे बालक का अरिष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप बोले क्या सहस्त्र चंडी कर डालो। कहा कि महामृत्युंजय का जप कर डालो। बहुत सारी गौ माताओं का दान किया गया कि हमारे बालक का कहीं अरिष्ट न हो जाए। सज्जनों, इधर पंडितों ने, आचार्यों ने विधि पूर्वक अनुष्ठान प्रारंभ किया। आज अनुष्ठान की पूर्णाहुति होने को जा रही थी। इतने में कई दिन व्यतीत हो गए, 27 दिन बीत गए। 27 दिन बीतने के बाद में महाराज की जो नसें थी वो भी ढीली पड़ गई। क्या पड़ गई? उनकी जो नसें थी ना, श्री कृष्ण भगवान के मुक्के के मुष्टिका के प्रहार से जहां पर मुष्टिका का प्रहार होता है वहीं की नसें ढीली पड़ जाती हैं। विचार करने लग गया ये कोई साधारण नहीं है। वृक्षराज जांबवान जी महाराज का अंतःकरण परम पवित्र हुआ और भगवान के संस्पर्श से, भगवान जब मुक्का मारते हैं तो स्पर्श तो होगा ही होगा। तो भगवान का स्पर्श करते 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 उनकी जो मति थी वो सन्मति युक्त हो गई। जैसे सन्मति हुई, विचार करने लग गया ऐसा लगता है ये तो वही कौन है, बोले कहीं राम जी तो नहीं आ गए। ऐसा लगता है जिसने कालीय नाग का दमन किया था, कहीं ये वही तो नहीं है। जिसने पूतना का कल्याण किया था, कहीं ये वही तो नहीं है। यदि साधारण जीव होगा तो एक मुष्टिका के प्रहार से अपने मुख से लहू लुहान निकाल करके खून की उल्टी करके और सदा सर्वदा के लिए उन्मुक्त हो जाता। ये कोई साधारण जीव नहीं है जिसने मेरे मुष्टिका के प्रहार से कई कई दिनों तक नित्य निरंतर युद्ध लड़ा है। ऐसा लगता है ये वही कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ यदुनंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन घनश्याम है। इसलिए इनके तो चरणों में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और साष्टांग प्रणाम करके इस विलक्षण मणि को भी दे देना चाहिए और जो चाहते हैं वो सब कुछ कर देना चाहिए। आज वृक्षराज जांबवान जी महाराज के साथ में श्याम सुंदर भगवान
युद्ध करना चाहते हैं, परंतु आज वृक्षराज जाम्बवान जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, लेट करके साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु मैं आपको समझ चुका हूँ आप कौन हैं, इसलिए प्रभु आप इस विलक्षण मणि को साथ में ले लीजिए और अकेले इस मणि को लेकर के मत जाइए। बोले फिर क्या? बोले मेरी पुत्री एक जाम्बवती है, इस जाम्बवती को भी साथ में, इस मणि को साथ में लेकर के जाइए। भगवान ने कहा हम ऐसे तो लेकर के नहीं जाएंगे और इस मणि को तो बिल्कुल नहीं लेकर के जाएंगे, और यदि तुम इस जाम्बवती को भी देना ही चाहते हो तो यहाँ नहीं, बोले वहां पर आकर के देना पड़ेगा। द्वारिका में आओ और वहां पर आकर के मणि को, जाम्बवती को देना चाहो तो सज्जनों वृक्षराज जाम्बवान जी महाराज, इधर वही पूर्णाहुति का पावन अवसर है। पूर्णाहुति के पावन अवसर पर यजमान लोग ब्राह्मण देवता खड़े हुए हैं और एक कट नारियल ले रखा है, पूर्णाहुति होने जा रही है। जैसे ही पूर्णाहुति हुई और पूर्णाहुति होकर के जब एक परिक्रमा की जाती है, परिक्रमा करते हुए देखा कि इधर बेचारे श्याम सुंदर भगवान आ रहे हैं। श्याम सुंदर भगवान को देख करके ही माता पिता का हृदय गदगद हो गया, पंडितों का हृदय भी बहुत बड़ा हो गया। बोले जिस कर्म को, जिस संकल्प को लेकर के हमने कार्य किया था वो आज हमारा संकल्प पूर्ण हो गया। अब तो महाराज कहना ही क्या था, हमारे यशोदा मैया ने बढ़िया लिफाफा तैयार किया। अभी तक जो ना के रूप में ला करके ब्राह्मणों के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रभु आपने हमारे इस बालक का संरक्षण किया है, संवर्धन किया है, ये आपकी कृपा है कि आपकी कृपा से इस पूर्णाहुति के पावन उत्सव पर वो बालक भी हमारा उपस्थित हो गया है। इस प्रकार से अनु ने विनय प्रार्थना करते हुए ब्राह्मणों को विदा किया है। सज्जनों इधर वृक्षराज जाम्बवान जी महाराज अपनी विलक्षण कन्या जाम्बवती जी महारानी को लेकर के आते हैं। विलक्षण मंडप की रचना होती है और उस विलक्षण मंडप पर वैदिक विद्वानों ने ब्राह्म विवाह का सहारा लेते हुए उनका पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया है। इधर पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, इधर वो विलक्षण मणि को भी देना चाहते हैं। उन्होंने कहा अभी नहीं, प्रेम से सत्राजित को संदेश दिया, सत्राजित को बुलाया और बुला करके कहा कि ये मणि वृक्षराज जाम्बवान जी महाराज के पास में रखी हुई है, अब आप इस मणि को लेकर के चले जाइए। सत्राजित कहते हैं प्रभु आप रख लीजिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम इस मणि को अब नहीं रख सकते हैं। लोगों ने प्रश्न किया कि भगवान के ऊपर कौन व्यक्ति है, किसकी शक्ति है, किसकी सामर्थ्यता है कि जो इस प्रकार का अंगुली, इस प्रकार का झूठा मिथ्या कलंक लगा सकता है। एक बार की बात है, बोले शक्ति किसी की नहीं, परंतु किसी प्रकार का कोई दोष हो जाता है, उसी दोष का परिमार्जन यदि हम नहीं करते हैं तो हमको मिथ्या कलंक लग जाया करता है। बोले मिथ्या कलंक भगवान को कैसे लग गया? बोले एक बार की बात है, एक दिन की बात है, गणेश जी महाराज भारतवर्ष की गलियों में विचरण कर रहे हैं। जैसे कीचड़ में पैर धसे, चंद्रदेव भगवान ऊपर से देख रहे थे, देख करके गणेश जी महाराज के इस कृत्य को हंस पड़े। गणेश जी को भयंकर क्रोध आ गया। क्या आया? क्रोध आया। और क्रोध में आकर के गणेश भगवान ने कहा अरे तुमने मुझको देख करके हंसा है, इसलिए आज जो भी आपको देख लेगा उसको आज का कलंक लग जाएगा। इसलिए सज्जनों भाद्रपद के चतुर्थी का जो दर्शन करता है, चंद्रमा का जो दर्शन करता है, उनको किसी न किसी प्रकार का कलंक लग ही जाया जाता है। उस दोष का मार्जन करने के लिए बोले कंकुड़ी फेंक देनी चाहिए, किसी से गाली सुन लेनी चाहिए, अथवा श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद के 56-57वें अध्याय को श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस आख्यान को उस दिन श्रवण किया करते हैं उनके लगे हो चलकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ, कालिंदी के साथ, मित्रवृंदा के साथ, नागनिजति के साथ, भद्रा के साथ और लक्ष्मणा के साथ, इनके साथ भी ब्राह्मण विधि का सहारा लेकर के
पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया है और द्वारिका की शोभा को बढ़ाने का कार्य किया है। अब तक भगवान के अष्टपट महिषी हो गई। कितने? अब 8 रानियों के अधिपति श्याम सुंदर भगवान कहलाए जा रहे हैं। अष्टपट महिषी पति श्याम सुंदर भगवान के अद्भुत स्वरूप सौंदर्य को देख करके और इन देवियों को देख करके देवताओं का मन भी ललचा रहा है। देवता कहते हैं कि भारतवर्ष में एक पत्नी व्रता, जिसके एक पत्नी है, उसके भी नाक में नकेल रहा करती है, परंतु इस श्याम सुंदर की क्या स्थिति हो रही होगी कि 8 देवियां एक साथ जब नकेल डालती होंगी और कहती होंगी, वस्तुओं की जब चिट्ठी दिया करती होंगी तो देख करके सिर दर्द आ जाया करता होगा। इस चीज को देख करके ऊपर देवता भी रमण कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बोले दाढ़ी वाले को अब मालूम चलेगा। क्या चलेगा? कि दाढ़ी वाले को अब मालूम चलेगा। बड़े हंस हंस करके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 शादी कर ली, अब इसको मालूम चल जाएगा कि नमक का क्या दाम हुआ करता है। नमक का भाव क्या है अब मालूम चलेगा। इस प्रकार से सज्जनों, भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते, भगवान कुछ कहते नहीं हैं। कौन कौन है जो अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है और भगवान बनना चाहता है? भगवान का मतलब मालूम है क्या है? भगवान में और इंसान में बस कुछ अंतर है। भगवान सब कुछ करते हैं परंतु कुछ कभी कहते नहीं हैं। कभी भगवान कहते हैं कि मैंने देखो सृष्टि को उत्पन्न किया, पालन किया, संहार किया, कुछ नहीं कहते। और उन्होंने एक क्षण के लिए यदि वायु को बंद कर दिया ना, तो हम सब लोग मालूम है कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? ऊपर नहीं मिलोगे, यहीं लेटे हुए मिलोगे। कहाँ मिलोगे? यहीं पर बढ़िया माचा लग जाएगा